हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है कैलकुलस वो पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस में हमने इससे पहले वाले सेशन में चर्चा की थी पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इसमें आपसे जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स, यानी रेडियस वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा एंड टेंजेंट यानी उसके स्पर्शी के मध्य कोण एंगल क्या होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो देखिए, एक बार एक चित्र से ये समझ लीजिए कि जो रेडियस वेक्टर और उसके टेंजेंट्स का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये फिक्स लाइन आपको मैंने चित्र बनाया हुआ है, उसको समझाती हूँ। ये ओ एक्स क्या है, ये फिक्स लाइन है। ठीक है, हमने ध्रुवांतर में चर्चा की थी कि एक फिक्स बिंदु होगा O एंड एक स्थिर रेखा होगी OX। ठीक है, और एक्स वाई यानी समतल पे कोई भी पॉइंट होगा P। तो यहाँ पे देखिए OX फिक्स लाइन है, O यहाँ पे स्थिर कोई भी फिक्स पॉइंट है। ये कर्व इन्होंने ये कर्व ली है PQR। इस तरह से देखिए, ये P है यहाँ पे बिंदु, इसी कर्व पे दूसरा बिंदु Q लिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु दिख रहा है आपको P से मैंने डिनोट किया हुआ है इसको। ये P है। तो ये P अगर ध्रुवांतर में हम इसके कोऑर्डिनेट देखें, पोलर्स कोऑर्डिनेट देखें हम इसके, तो पोलर कोऑर्डिनेट P के क्या होंगे। अगर मैं ओ P की जो डिस्टेंस है वो उसको R से डिनोट करती हूँ, एंड जो एंगल है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या है, थीटा। किसका, रेडियस वेक्टर का एक फिक्स लाइन ओ एक्स से एंगल क्या है, थीटा। एंड ये जो डिस्टेंस है यानी ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस वेक्टर आर। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, आर कोमा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये पी के कोऑर्डिनेट हो गए। इसी से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस डेल डिस्टेंस मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया Q। ठीक है, अब Q का देखिए, Q में जब हम Q कर्व पर कोई पॉइंट लेंगे तो Q के रेडियस वेक्टर क्या होंगे। तो थीटा में तो स्मॉल सा चेंज हुआ, डेल थीटा, यानी थीटा प्लस डेल थीटा। Q का जो एंगल वो होगा फिक्स लाइन ओ एक्स से, वो क्या होगा, थीटा में डेल थीटा और बढ़ गया थोड़ा सा। तो पूरा अगर देखें इसको तो थीटा प्लस डेल थीटा ये एंगल होगा क्यू का। एंड रेडियस वेक्टर में अगर स्मॉल चेंजेस आया है वो डेल आर है, ये आर है। तो क्यू का जो रेडियस वेक्टर होगा आर प्लस डेल आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, आर प्लस डेल आर कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा। ये पॉइंट क्यू जो कर्व पर हमने लिया है पी से स्मॉल डिस्टेंस डेल पर, तो उस पॉइंट क्यू के पोलर कोऑर्डिनेट है आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए जो पॉइंट P है ना, P पॉइंट पे आपने एक स्पर्श रेखा ली, टेंजेंट्स जिसको हम कहेंगे T डैश P T। ये टेंजेंट्स खींचा पॉइंट P पे। ठीक है, ये टेंजेंट्स OX लाइन को कौन से एंगल पर, OX लाइन के साथ जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है पॉइंट P पर, कर्व की स्पर्श रेखा पॉइंट P पर OX लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, साई। ठीक है, अब देखिए जो टेंजेंट है वो ध्रुवांतर रेखा से जो एंगल बनाएगी वो ये होगा, दिख रहा है, ये हम लेजर से इसको दिखा रहे हैं आपको। ये जो एंगल होगा ये एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स होगा। ठीक है, तो इस एंगल को इसने डिनोट किया है फाई से। तो अब हमारा जो मकसद है वो इसी को निकालना हो जाएगा कि फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, इस चित्र से हमने सब कुछ समझ लिया है। ये एंगल फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा
तथा टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। ठीक है, और हमें यही ज्ञात करना है कि फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब देखिए, ये एंगल फाई है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ये एंगल भी क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस वेक्टर। ओके, इनको एकांतर कोण भी कहते थे। तो ये जो ये फाई है, तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, अब Q को परपेंडिकुलर लेते हुए QM क्या है, OL पर यानी रेडियस वेक्टर पर QM क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो Q से M को मिलाया इसने। अब देखिए किस तरीके से हम इसको फाई को निकालेंगे। फाई ज्ञात करना है हमें, यानी हमें एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स ये निकालना है, यानी फाई से रिलेशन निकालना है आर और थीटा का। ठीक है, तो ये सब कुछ जो मैं यहाँ लिखा हुआ है बच्चों नोट्स में, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे चलते सॉरी। अब यहाँ से देखिए, हमें क्योंकि फाई ज्ञात करना है, तो ये मैंने फिर से एक चित्र बनाया है, वही जो पीछे हमने दिखाया था वही चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो अब देखिए बेटा, ये फाई है हमारा, ये एंगल थीटा है, एंड ये एंगल सॉरी ये साई है, ये थीटा है, एंड ये फाई है। फाई क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर आर एंड टेंजेंट्स टी डैश। ठीक, अब आपको ये प्रॉपर्टीज आप 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। यानी जो साई होगा वो किसके इक्वल आएगा, थीटा प्लस फाई के इक्वल। तो हमारा हो गया साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो दोनों तरफ हम टेंजेंट्स लेंगे इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या लेंगे, टेंजेंट्स लेंगे। तो टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस फाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन साई इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ये है, ये क्या बन गया, एक सूत्र है tan a प्लस बी का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये अपन इस पर सूत्र लगा देंगे। अब आप देखिए, जो tan साई होता है, tan साई वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हम हमेशा tan थीटा को क्या लेके चलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी जो tan साई होगा वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखिए, मान लीजिए बिंदु P के जो कार्तीय निर्देशांक है वो क्या होंगे, एक्स वाई। तो आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये रिलेशन आप पढ़ के आए हैं। इसी तरीके से आप ये भी पढ़ के आए हैं कि जो r होता है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तथा जो थीटा होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये सब आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या लिया हमने, टेन साई, और टेन साई किसके इक्वल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स को, यानी एक तरीके से यूँ मान लीजिए कि डी थीटा से ऊपर भी डिवाइड किया है और नीचे भी डिवाइड किया है।
देयरफॉर x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अगर हम x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, आर कोस थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। इसका आर कोस थीटा का क्या किया है, डी थीटा के सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लिया तो जैसे पहले आर सेम रखेंगे, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे मैच रखा, आर का क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, अगेन y का हम करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे, y किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा जो निकाला हमने वो क्या आएगा, क्या किया है, आर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको जो हमने शुरू में एक चीज कही थी कि आर क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यूं का यूं आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो टेन साई था अपना, टेन साई क्या था, टेन साई था मेरा टेन थीटा प्लस टेन, सॉरी लिख देते हैं इसको, ओके। अब टेन साई अपना था टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाई, इसके इक्वल था। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इसकी तो ये आएगा टेन साई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर डैश साइन थीटा अपॉन माइनस आर साइन थीटा प्लस आर डैश कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अंश एवं हर को आर डैश कॉस थीटा से भाग देने पर वैल्यू क्या आ जाएगी टेन साइन की, इज इक्वल टेन साई इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश प्लस टेन थीटा अपॉन माइनस आर अपॉन आर डैश टेन थीटा प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे देखिए टेन साई, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, टेन साई इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश प्लस टेन थीटा, और इस नीचे वाली वैल्यू को किसके क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे वन माइनस आर अपॉन आर डैश टेन थीटा। ठीक है, आगे पीछे कर दिया नीचे का वैल्यू। तो नेक्स्ट देखिए, ओके अब देखिए जो टेन थीटा का, जो टेन साई का फॉर्मूला था वो किससे इक्वल था, टेन थीटा प्लस टेन साई टेन फाई माइनस वन माइनस टेन थीटा टेन फाई, ये जो फॉर्मूला था ये शुरू में ये लिया था हमने, इसको इक्वेशन वन माना था और इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। वन और टू का जब कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ क्या है, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ टेन साई है, यहाँ पे भी टेन साई है, यहाँ पे भी टेन साई है। ठीक है, तो इधर देखिए इधर क्या है, ये अगर इस तरीके से अपन इसको कंपैरिजन करें तो टेन फाई इधर भी है, टेन फाई यहाँ पे भी है, प्लस टेन फाई की जगह क्या है यहाँ पे, इधर टेन फाई है तो यहाँ पे आर अपॉन आर डैश। ओके, नीचे कंपैरिजन कर लेते हैं, देखिए वन यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी माइनस है, टेन थीटा इधर भी है इधर भी है, तो जो टेन फाई की जगह है यहाँ पे क्या है, आर अपॉन आर डैश। तो अगर दोनों को तुलना करें तो टेन फाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है दोनों में, तो टेन फाई की वैल्यू निकल के आ रही है आर अपॉन आर डैश। ठीक है, टेन फाई की जो वैल्यू होगी आर अपॉन आर डैश होगी, आर डैश की फिर से वैल्यू रख दीजिए, आर डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश है क्या, डी आर अपॉन डी थीटा को हमने आर डैश से डिनोट किया है, तो आर डैश की वैल्यू रख देंगे डी आर अपॉन डी थीटा। इस तरीके से हम देखेंगे कि टेन फाई की जो वैल्यू आ गई वो
वो आर डी थीटा अपॉन डी आर आ गया। तो मेनली हमें जो ध्यान रखनी है चीज़, जो याद करना है, सूत्र याद करना है हमें, वो हमारे जो क्वेश्चनों में यूज आएगा वो आएगा tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई क्या था? एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स। ओके, तो हमें ये रिलेशन याद रखना है, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। इससे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम आपको इसी के कुछ क्वेश्चन लेंगे एंड नॉर्मल टेंजेंट्स, सब टेंजेंट्स, नॉर्मल, सब नॉर्मल्स ऑफ ए कर्व के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।